मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए पर्यावरण के प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है, इसमें आपको सुमेलित करना है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस ये है आपका 3 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस ये है आपका 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1972, 1985, 1988, 1987। तो इसका राइट आंसर है 1985। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? 1980 में, 1975 में, 1950 में, 1988 में। तो इसका राइट आंसर है 1980 में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन है 1950, 1970, 1972, 1982। तो इसका राइट आंसर है 1972। नेक्स्ट देखेंगे, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से है? ऑप्शन, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, जाति की संख्या, जीवित जीवों का आमाप, बायोमास। इसका सही आंसर है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। है जैव विविधता का COP सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रैक्टिस सम्मेलन 2012 में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है इसमें दिल्ली, हैदराबाद, बम्बई, चेन्नई। तो राइट आंसर हैदराबाद। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? भारत में ये जो ऑप्शन है आपका देहरादून 1980 में, अहमदाबाद में 1984 में, या मुंबई में 1992 में। नेक्स्ट है बंगलुरु में 1988 में। इसका राइट आंसर है देहरादून 1980। नेक्स्ट है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम या सभी? तो इसका आंसर है सभी। ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रदूषण के संबंध में सही है? तो पहला ऑप्शन है डेसिबल ध्वनि माप का रैखिक पैमाना है। नेक्स्ट है, जेट विमान ध्वनि के उच्चतम डेसिबल स्रोतों में से एक है। 40 dB से 80 dB तक का परिवर्तन वास्तव में प्रबलता में 2 गुना है। नेक्स्ट है, शोर को परिरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो ध्वनि और प्रदूषण का जो संबंध है वो जेट विमान के ध्वनि के उच्चतम डेसिबल स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट है, शोर को परिरक्षित नहीं, नेक्स्ट है, कौन सा रोग कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, मलेरिया, कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कैंसर तथा मस्तिष्क संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट है, सामान प्लास्टिक अपशिष्ट के संबंध में सही नहीं है। यह लंबे समय तक रहता है, यह बायोडिग्रेडेबल है, यह जहरीली धुएं में उत्तेजना का परिणाम है, यह सीवेज सिस्टम में रुकावट डालता है। तो जो इसका आंसर है वो यह बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन किस प्रकार के गैसीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं? ये है नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? CO, CO2, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो राइट आंसर है इसका CO2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है,
ये आपके मिलान है, नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य आपका 2022 तक पूरा करने का ये लक्ष्य था, है ना, रखा गया है 2022 तक पूरा करने का। इसकी जो टोटल बताया है वो 175 गीगावाट है, ठीक है, इतना इसमें बताया है। तो इसका जो है मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का कितना है, 100 गीगावाट, ठीक है। फिर है इसका दूसरे नंबर पे हमारी आती है पहले नंबर पे सौर ऊर्जा हो गई, दूसरे नंबर पे आती है पवन चक्की जिसका है 60 गीगावाट, ठीक है। नेक्स्ट है और ये क्या नाम है, तीसरे नंबर पे बायोगैस 10 गीगावाट। नेक्स्ट है एक और रह गया लघु हाइड्रो पावर, ये आपकी 4th नंबर पे आती है। इसका मिलान भी पूछा जाता है, इसका सही क्रम में लगाने को भी पूछा जाता है, इसलिए स्टेप से हमने बता दिया है आपको। सबसे पहला नंबर सौर ऊर्जा, दूसरा नंबर पवन चक्की, तीसरा नंबर बायोमास, चौथा नंबर लघु हाइड्रो पावर, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट है बायोगैस अवायु जीव विषयक अपघटन और बायोमास के किण्वन का एक उप उत्पादन, निम्न में से इसका मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। राइट आंसर है मीथेन। हाल ही के दशकों में वनों की कटाई करने का क्या दुष्परिणाम निकले हैं? तो वनों की कटाई करने से क्या दुष्परिणाम निकले हैं? मिट्टी का कटाव, जैव विविधता की हानि, या सभी, या भूश्रृंखला, एक रह गया, या सभी, ठीक है। तो इसमें ये सभी हैं, इन सभी से ही वनों की कटाई करने का दुष्परिणाम रहा है। नेक्स्ट है ये भी मिलान है आपका, ये कोयले का प्रकार है, ये कार्बन की सामग्री है। तो इसमें आपका जो पिट है वो है आपका 50 से 60%, लिग्नाइट ब्राउन ये आपका है 70%, ये है बुटुमिनस ये 80%, और एथनेसाइट ये है आपका 90 से 95%। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोलतार का मुख्य स्रोत क्या है? ये कई बार पेपर में आया है ये वाला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है कच्चा तेल। महान भारतीय सोहन चिड़िया, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? डेल्टा क्षेत्र में, भारत के तटीय क्षेत्र में, राजस्थान के थार रेगिस्तान में, या मालाबार तट में? इसका राइट आंसर है राजस्थान का थार रेगिस्तान। थैंक यू गाइस।